बहुत सारे बच्चे मुझसे सवाल करते हैं कि सर अभी से अगर मैं तैयारी शुरू करता हूं तो क्या मैं जेई मेन के पहले अटेम्प्ट में क्रैक कर सकता हूं, कैन आई क्लियर जेई? तो बच्चों इसका जवाब ना भी है और इसका जवाब हाँ भी है। ना इसका जवाब तब है अगर हम सिंपली थॉट्स में लगे रहते हैं और ओवर थिंकिंग करते रहते हैं और यही सवाल अगले एक हफ्ता 10 दिन पूछते रहते हैं, तो समय और भी कम हो जाएगा और चांसेस टू क्रैक आईआईटी जेई विल बिकम लेसर एंड लेसर। तो पहली चीज़ ये है कि आपको अभी से जाग जाना है, यानी इसका जवाब हाँ है। अभी भी आप जेई को क्रैक कर सकते हो, क्लियर कर सकते हो, एटलीस्ट कट ऑफ तो क्लियर हो सकता है। या अगर आपका कट ऑफ क्लियर तक हो रहा है तो आप 95-96 परसेंटाइल तक पहुंच सकते हो। अगर आप 95-96 पे हो तो आप 98-99 तक पहुंच सकते हो। और ये बहुत ही प्रैक्टिकल है, यानी अभी से आप अपना स्कोर जो है ना वो 50 नंबर, 60 नंबर, 70 नंबर तक भी बढ़ा सकते हो। बस जो मैं आज बताने वाला हूं बच्चों, उनको प्रॉपर्ली फॉलो करना। देखिए सबसे पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है, यू हैव टू फॉलो द हाई फ्रीक्वेंसी रूटीन। हाई फ्रीक्वेंसी रूटीन क्या रहता है, इसकी डिटेल बच्चों मैंने एक वीडियो में ऑलरेडी बता रखी है, जो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है उसका, तो उस वीडियो को देख लीजिएगा। इससे आपको पता लग जाएगा कि ओवरऑल हाई फ्रीक्वेंसी, हाई वाइब्रेशन कैसे मेंटेन करनी है। अगर आप वो रखेंगे मेंटेन, तभी काम चलेगा, जिसके अंदर आपका स्लीप साइकिल सही होना चाहिए, सही न्यूट्रिशन होना चाहिए, पॉजिटिव एनर्जी होनी चाहिए, आपके थॉट्स सही होने चाहिए। क्योंकि ये सब जब हाई फ्रीक्वेंसी रहेगा तभी तो आप इन सारी बातों को अप्लाई कर पाओगे। नहीं तो मन इतना अशांत रहता है ना, इतना दुखी रहता है, बहुत बार नेगेटिव थॉट्स भी आते हैं, डर भी लगता है, स्ट्रेस भी होता है, तो कोई भी स्ट्रैटेजी हमारे लिए काम ही नहीं करती। तो इसीलिए यू मस्ट फॉलो द हाई फ्रीक्वेंसी रूटीन। उसमें लगभग 5 से 7 दिन में ही यू विल बी बैक ऑन द ट्रैक और आप में वो एनर्जी आ जाएगी। बच्चों आप सभी कर सकते हो, समझ रहे हो ना? एग्जाम तो क्या ही चीज है तुम्हारे लिए, लेकिन ये सोचना बंद कर दो, ये दिमाग के जंजाल से निकल के जो कर्म स्थली है तुम्हारी उसमें काम करना शुरू कर दो यार, पूरी जान लगा दो बच्चों। अब बात यह है कि करना क्या है भाई। तो देखो पहले अपना गोल क्लियर कर लो, एक प्रैक्टिकल गोल बनाइए। ये नहीं कि सीधा अभी तो नंबर आ रहे हैं 50 या 40 और सोच रहे हो सीधा मैं 150 180 तक पहुंच जाऊं, नहीं। ठीक है, अगर 40 तक आ रहे हैं अभी या 50 तक आ रहे हैं तो आप 100 तक का गोल बनाओ पहले। अगर वो अचीव हो जाए तब हम अगला बनाएंगे। तो अभी जितना भी स्कोर तुम्हारा है, योर गोल शुड बी 50 to 60 मार्क्स अबव इट। अब हमें वो अचीव करना है। अब वो अचीव करने के लिए मान लीजिए हमें स्कोर अचीव करना है 110 या 120 हमें अचीव करना है, मैं एग्जांपल ले रहा हूँ। तो इसके लिए आप खुद ही बताओ। अब बात आती है सिलेबस की। तो अब हम फंसे हुए सिलेबस कंप्लीशन में, धाएं लगे हुए। अरे यार ये बताओ 110 120 नंबर के लिए क्या हमें पूरा सिलेबस करने की जरूरत भी है? सोच के देखिए, खुद से पूछिए, खुद से लॉजिकली बात करिए, क्या जरूरत है? नहीं। 110 नंबर अगर चाहिए हमें तो इसके लिए अगर हम 150 160 नंबर का भी अटेम्प्ट कर लेते हैं यानी काम हो जाएगा। यानी लगभग अगर हम 50 to 60% सिलेबस भी ढंग से कर लेते हैं तो भी काम हो जाएगा। तो इसमें सबसे पहले अपने गोल के हिसाब से आइडेंटिफाई करिए कि आपको कितना सिलेबस नहीं करना है। ठीक है, तो अगर फॉर एग्जांपल आपका स्कोर का गोल 110 के आसपास ही है तो आपको 50% सिलेबस या 40% सिलेबस तो करना ही नहीं है। अब ये कहाँ से पता करोगे, कहाँ से आपको पता लगेगा? तो इसके लिए बच्चों इसका जो प्लानर है वो हमने हमारी टेलीग्राम कम्युनिटी पे डाल दिया है, वहाँ से आप उसको डाउनलोड कर लेना। उससे आपको पता लग जाएगा कि भाई 50 से 60% के लिए कौन से चैप्टर मस्ट डू करने हैं, और अगर 70 to 80% करना है तो कौन से मस्ट डू चैप्टर्स हैं। उससे आपको हेल्प मिल जाएगी कि कौन से चैप्टर मुझे करने हैं या कौन से नहीं करने। इसमें एक और बड़ी इंटरेस्टिंग बात है कि वो चैप्टर्स जो हाईएस्ट वेटेज रखते हैं प्लस आपका थोड़ा इंटरेस्ट भी है उनमें, उनको सबसे पहले करिएगा। याद रखिए, हाईएस्ट वेटेज प्लस आपका जो इंटरेस्ट है वो थोड़ा सा मैच हो जाएगा तो वो सबसे अच्छा रहेगा। लेकिन कई चैप्टर ऐसे होते हैं जिसमें हाईएस्ट वेटेज है लेकिन बहुत डिफिकल्ट है, आपसे नहीं होने वाला, तो उनको हमने को बाद में करना पड़ेगा। यानी सबसे पहले आपके इंटरेस्ट के हिसाब से चलना पड़ेगा। ठीक है, जहां पे आपको लगता है हाँ मैं ये कर लूंगा। ठीक है, तो जरूरी नहीं कि सारा जो वेटेज है वो आपके लिए वर्क करे। बहुत बार टीचर बताते हैं सर ये सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर्स है, टीचर सब सही बता रहे हैं, लेकिन द पॉइंट इज, इशू इज कि हमें मान लो उसमें कंफर्ट नहीं है तो हम क्या करें? तो हमारे कंफर्ट प्लस हाई वेटेज को हमें ब्लेंड करना है। तो अब हमने सिलेबस को आइडेंटिफाई कर लिया कि भाई ये पर्टिकुलर पोर्शन हमें करना है, इतना ही करना है और ये नहीं करना है। अब रिलैक्स हो जाओ, अब टेंशन ना लेना कि यार ये नहीं किया, ये नहीं किया, क्या करूं, इसको वन शॉट से कर लूं। फिर कहीं के नहीं रहोगे, हर चीज़ को हल्का हल्का टच करके निकल जाओगे, हल्का सा छू के निकल जाओगे, तो फिर रियल एग्जाम में मैं बता रहा हूँ फैल जाओगे, कुछ नहीं होगा। क्योंकि इतने ही सिलेबस का बच्चों हमें अब रिविजन और प्रैक्टिस करना है। अब इस सिलेबस का थ्योरी कहाँ से करो? तो किसी एग्जिस्टिंग बैच में हो तो बच्चों वहाँ से थ्योरी कर लो, कोई भी एग्जिस्टिंग बैच जिस भी क्लास में पढ़ रहे हो उसके वहाँ से कर लो। ठीक है, उसके अलावा वन शॉट जो थोड़े से लेंदी वन शॉट्स होते हैं वहाँ से भी आप कवर कर सकते हो उन पर्टिकुलर चैप्टर्स को। लेकिन कई बार क्या होता है कि कुछ कॉन्सेप्ट मिस हो जाते हैं, तो यू कैन डिफाइन दैट एज वेल। उसके अलावा बच्चों अब बात आती है रिवीजन एंड मॉक टेस्ट की। देखो क्या होता है, सिलेबस कंप्लीशन करोगे लेकिन अगर रिवीजन और प्रैक्टिस नहीं करोगे तो कॉन्फिडेंस कभी भी नहीं बढ़ेगा, ये सभी को पता है। तो रिवीजन करने का सबसे अच्छा तरीका क्या होता है? जो भी क्लास में नोट्स बनाओ उसकी फास्ट रीडिंग करो। फास्ट रीडिंग करके PYQs करना शुरू कर दो। यानी आपको स्टडी मटेरियल में सिर्फ क्या करना है, मैं प्रैक्टिस के लिए बता रहा हूं, आपको सिर्फ DPP और PYQ करना है। आपको सिर्फ DPP और PYQ करना है।
प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करो, 5 साल के पीवाईक्यू करो और एक एक क्वेश्चन को ढंग से सॉल्व करना, कोशिश करो कि सॉल्यूशन पे इमीडिएटली जंप नहीं करना, डाउट इमीडिएटली नहीं पूछना है, नहीं तो आपका दिमाग डेवलप नहीं होगा। इन बात का ध्यान रखिए। साथ में मॉक टेस्ट देना शुरू कर देना बच्चों। मॉक टेस्ट के लिए AOTS आ चुका है, ATP ऑनलाइन टेस्ट सीरीज। इसके अंदर बच्चों चैप्टर वाइज टेस्ट सीरीज है, पार्ट टेस्ट है, फुल टेस्ट है, क्यूमुलेटिव टेस्ट है और आप प्रीवियस ईयर टेस्ट को भी एज अ टेस्ट अटेम्प्ट कर सकते हो, प्रीवियस ईयर पेपर्स को एज अ टेस्ट अटेम्प्ट कर सकते हो। तो AOTS की डिटेल जो है डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, आप डायरेक्टली ATP स्टार ऐप वेबसाइट पे जाके उसको ज्वाइन कर सकते हो, है ना बच्चों। उसके अलावा ये सारी प्लानिंग खुद से करना डिफिकल्ट हो जाता है, तो इसी के लिए बच्चों हम लोग एक कोर्स भी लेकर आ चुके हैं। अगर आप चाहते हो तो आप उसका हिस्सा बन सकते हो, दैट इज RBC इज अ क्रैश कोर्स फॉर JEE मेन एंड हाईली पॉपुलर एंड मोस्ट प्रूवन कोर्स है ये, इसका फायदा उठा सकते हो। अगेन RBC की डिटेल्स जो है वो डिस्क्रिप्शन में हमने दे रखी है। अब बच्चों मैं ओवरऑल आपको बता देता हूं कि पूरी पिक्चर क्या है। पूरी पिक्चर ये है कि अपने को अपनी हाई एनर्जी मेंटेन रखनी है। अगर हम 10 दिन, 15 दिन भी, 20 दिन भी अगर ये एनर्जी मेंटेन रख लेते हैं तो हम कुछ भी कर सकते हैं। इस एनर्जी के साथ प्रोक्रेस्टिनेशन हमारा कम हो जाएगा, हम सारा दिन मेहनत करेंगे, प्रोडक्टिविटी अच्छी होगी और उसके बाद हमें सिलेबस कंप्लीशन करना है। सिलेबस कंप्लीशन मैंने बोला फोकस्ड सिलेबस कंप्लीशन करना है, जिसके लिए कोशिश करें कि किसी प्रॉपर लेक्चर्स को देखें, ठीक है। यूट्यूब पे कई बार टाइम ज़्यादा भी वेस्ट हो जाता है। अपार्ट फ्रॉम दैट मैंने बताया रिवीजन के लिए आप सभी को जो नोट्स है उसकी फास्ट रीडिंग करो, शॉर्ट नोट्स बना के भी देख सकते हो। अपार्ट फ्रॉम दैट बच्चों आप सभी को मॉक टेस्ट देना है, मॉक टेस्ट रोज देना जितना हो सके। कौन सा मॉक टेस्ट रोज देना है? चैप्टर वाइज टेस्ट रोज देना है और फुल लेंथ मॉक टेस्ट अभी के लिए बच्चों वीक में एक या 2 वीक में एक जरूर देना। मॉक टेस्ट से डरोगे तो मॉक टेस्ट आपके पीछे भागेगा और रियल एग्जाम में फैल जाओगे। तो मॉक टेस्ट स्टार्ट करो चैप्टर वाइज टेस्ट से और फिर फुल लेंथ टेस्ट भी देना शुरू कर देना। बच्चों इस जर्नी में फिर हम आगे बढ़ते रहेंगे, जैसे ही मॉक टेस्ट हम लगातार देंगे हमारी गलतियां होंगी, उन गलतियों से हम सुधारेंगे, लेकिन अब हमें रियल एग्जाम तक रुकना नहीं है। अगर हम अभी से लास्ट तक फाइट मारते हैं बच्चों तो JEE मेन के पहले ही अटेम्प्ट में हम बहुत अच्छा कर लेंगे। और आप में जो बच्चे JEE एडवांस का सपना देखते हैं ना, वो पहले अटेम्प्ट में अच्छा करके फिर JEE एडवांस की तैयारी भी कर सकते हैं, है ना बच्चों। सो बस दैट इज इट फॉर द सेशन। मिलते हैं अपन नेक्स्ट वीडियो में। बाय, टेक केयर बच्चों एंड कीप डूइंग वेल। लव यू ऑल।